अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन किराम। खुद एतमादी आज का हमारा मौजू है। खुद एतमादी यकीनन खुद एतमादी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। और पुरएतमाद लोग जो माशरे में हम उनको देखते हैं, उनकी कामयाबियों को देखते हैं, उनकी सोच को देखते हैं, उनका उठना बैठना बात करना देखते हैं, तो हमें रश्क आता है। और यकीनन पुरएतमाद लोग बड़े ही मुतहर्रिक होते हैं और वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। और पुरएतमाद लोग ही इस दुनिया की तारीख को बदलते हैं। वो जिस माहौल में भी रह रहे हों, उनको तब्दील करने की अनथक कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं और आखिरकार वो चीज़ों को बदलने में कामयाब हो जाते हैं। अब पुरएतमाद लोगों की निस्बत अगर हम बात करें, वो यकीनन हमारे मुआशरों के लिए एक बहुत बड़ा असासा है। लेकिन जब हम अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं, अपने तलबा को देखते हैं जो कॉलेज से यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब जॉब प्लेस के लिए जाते हैं, जॉब मार्केट में जाते हैं, तो उनके अंदर वो मतलूबा खुद एतमादी नहीं होती। वो तालीम तो हासिल की होती है, उन्होंने 14 साल 16 साल की तालीम हासिल की होती है, लेकिन जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि मार्केट में जाकर पता चलता है कि उनके अंदर तो खुद एतमादी नहीं है। वो एतमाद के साथ बात नहीं कर सकते। उनके हाथ पाँव पाँव और टांगे, उनके हाथ और टांगे कांपती हैं बात करते हुए। वो इंटरव्यू में बैठने की उनके अंदर सलाहियत नहीं होती। वो बेचारे तो नतीजतन जब हमारे नौजवान तालीम याफ्ता फारुग तहसील मुख्तलिफ डिसिप्लिन में मास्टर्स भी किया होता है, लॉ भी किया होता है, चंद एक को छोड़कर, तो खुद एतमादी की दौलत से महरूम रह जाने की वजह से वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। अब सवाल ये है कि खुद एतमादी को कैसे पैदा किया जा सकता है। हाँ, दुनिया में कोई शख्स बाय बर्थ और पैदाइश के साथ चीज़ें लेकर ही नहीं जन्म लेता। इस दुनिया में आकर तजर्बात से, अपनी किताबों से, मुख्तलिफ लोगों की सोहबतों से बैठकर और फिर एक वक्त गुजारता है, फिर अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगाता है, तब जाकर वो बहुत बड़ा और पुरएतमाद शख्स बन जाता है, जिस पर मुआशरे को, कौम को उस पर नाज होता है। तो नाज़रीन कराम, मैं चाहूँगा 2-3 जल्दी से टिप्स देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारे तलबा इस बात को यकीनी बना लें कि आज 90% से ज़ायद लोग खाओ गाँव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, उनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद होती है कि वो इंटरनेट के साथ जुड़ जाएं, यूट्यूब के साथ जुड़ जाएं और यूट्यूब से अपने पसंदीदा अशखास, वो जो उनको अपील करते हैं, वो मजहबी शख्सियात हैं, वो सियासी शख्सियात हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो नेशनल लेवल के हैं या इंटरनेशनल लेवल के, आप उनको डेली सुने, उनको कॉपी करें और उनसे सीखें। एक बात तो ये। दूसरा ये है कि आप जहाँ अपनी किताबें पढ़ते हैं, सिलेबस की किताबें पढ़ते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस भी चीज़ों को पढ़ें, अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने शौक़ के मुताबिक, अपने रोजानात के मुताबिक, अपने मेलानात के मुताबिक। वो मजहबी किताबें हों, वो सियासी किताबें हों, वो करंट अफेयर्स हों, वो अखबारात हों, अलगरज जहाँ से जो कुछ आपको मिले, अपने प्लान में, अपने शेड्यूल में एक हिस्सा बना लें कि आपने अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी शख्सियत को तामीर करने के लिए आपने किताबों को पढ़ना है। दूसरी बात, एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, इंटरनेट के साथ जुड़ गए, दूसरा आपने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। और तीसरी बहुत, वो भी इतनी ही अहम तरीन बात है, वो ये है कि आप अपने घर में रहकर खुद एतमादी जो सबसे बड़ा आसान तरीन और तेज तरीन जरिया है हासिल करने का, वो किसी भी इंसान का, उसके घर का माहौल है। आप आज का लॉकडाउन है, इस वजह से हम सब घरों में रह रहे हैं, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की वजह से सारी की सारी बैरूनी जो मसरूफियात हैं वो मुअत्तल हो गई हैं, सस्पेंड हो गई हैं। तो इसको गनीमत जानकर अपनी शख्सियत की तामीर के लिए, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करने के लिए, अपने घर वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ
اس کی باقاعدہ مشق کریں، اور اگر آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ نہ صرف آپ کو فائدہ دے گا بلکہ آس پاس آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی اور آس پاس کے ماحول کے لوگ بھی آپ سے مستفید